जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। 8000 से ज्यादा ज्योति कलशों से जगमगाने वाला है डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर। रेलवे और पुलिस ने इसके चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। 19 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि पर्व को लेकर मां बमलेश्वरी मंदिर में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और इस बार नवरात्रि में जहां एक और हजारों ज्योति कलशों से बमलेश्वरी धाम जगमगाएगा, तो वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं से भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन, पुलिस और रेलवे ने व्यापक इंतजामात किए हैं। इस वर्ष नीचे स्थित मंदिर में 901 और पहाड़ी पर स्थित मुख्य मंदिर में लगभग 7500 ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। सभी दीप तेल से जलाए जाएंगे, जिसमें पूरे धाम में भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष वातावरण निर्मित होगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक डोंगरगढ़ में आस्था का जनसैलाब उमड़ता है और लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इसको देखते हुए इस बार व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। गरियाबंद में छाया हुआ है घना धुंध, बारिश के साथ साथ ओले गिरे और 19 जिलों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। बता दें, छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरे दिन गर्मी के बीच बारिश के साथ साथ ओले भी जमकर गिरे हैं। गरियाबंद जिले के आमामोरा मोड़ पहाड़ी इलाके में घना धुंध छाया रहा, जबकि बारिश के साथ साथ खूब ओलावृष्टि भी हो चुकी है। एक दिन पहले यहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया था। सोमवार को धमतरी जिले के मगरलोड, नगरी और कुरू तीनों क्षेत्र में खूब ओलावृष्टि हुई, जहां राजधानी रायपुर में देर रात तक तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई और इस वजह से कई इलाकों में बिजली गुल रही। मौसम विभाग ने सरगुजा और बिलासपुर संभाग समेत प्रदेश के कुल मिलाकर 19 जिलों में तेज आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने संबंधित येलो अलर्ट जारी किया है। जारी अलर्ट के मुताबिक इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर हवा की गति बढ़ सकती है। इसके साथ ही धूल भरी आंधी और हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश भी हो सकती है। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ सरगुजा संभाग के सभी जिले, बिलासपुर संभाग के सभी जिले और रायपुर, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, नारायणपुर और सुकमा जिले में मौसम कुछ घंटों में खराब रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा तक छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही एक द्रोणिका की वजह से वातावरण में नमी बढ़ गई है और इसकी वजह से ही अंधड़, गरज चमक और बारिश की स्थिति निर्मित हो रही है। दुर्ग में आईटीएमएस कैमरों से कट रहे हैं चालान। 2.5 महीने के अंतर्गत 8900 से ज्यादा ऑनलाइन चालान काटे गए। गाड़ियों के हर मूवमेंट को कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है। दुर्ग में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बेहतर और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईटीएमएस के अंतर्गत शहर के बड़े चौक चौराहों और प्रमुख सड़कों पर लगाए गए कैमरे से 2400 घंटे निगरानी की जा रही है। इन कैमरों की मदद से नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर बिना मौके पर रोके ही ई चालान जारी कर दिया जा रहा है। यातायात पुलिस के मुताबिक इस साल 2026 में अब तक 8926 से ज्यादा ई चालान जारी किए जा चुके हैं। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक और प्रमाण के आधार पर होती है, जिसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर पक्षपात की गुंजाइश नहीं रहती है। साथ ही कैमरे वाहन का नंबर रिकॉर्ड करते हैं और उसके आधार पर चालान सीधे वाहन मालिक के पते और मोबाइल नंबर पर भेज दिए जाते हैं। पुलिस का कहना है कि कई बार लोग चेकिंग देखकर रास्ता बदल लेते हैं या फिर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ऐसे मामलों में कोई भी कार्यवाही से बचना मुश्किल हो चुका है। आईटीएमएस कैमरे हर मूवमेंट पर रिकॉर्ड करते हैं, जिससे बाद में भी पहचान कर चालान किया जा सकता है। रायपुर में गटर साफ करते समय उतरे 3 स्वीपर की मौत हो गई। रामकृष्णा हॉस्पिटल में यह हादसा हुआ और शव नहीं मिलने पर परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल परिसर में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया और अस्पताल के पीछे बने सीवरेज टैंक यानी गटर की सफाई करने के दरमियान उतरे 3 सफाई कर्मचारियों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। वहीं एक के हालात गंभीर बने हुए हैं और ये पूरा घटना टिकरापारा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि टैंक के अंदर मौजूद जहरीली गैस के संपर्क में आने की वजह से तीनों बेहोश हो गए थे और देखते ही देखते उनकी जान चली गई। मृतकों के नाम अनमोल मांझी, गोविंद सेंद्रे और पैरो कुमार है। घटना के बाद अस्पताल के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और शव नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने पत्थर फेंक करके नारेबाजी जताई। साथ ही अस्पताल प्रबंधन ने 2 मौतों की पुष्टि की है। इसके अलावा रामकृष्णा हॉस्पिटल में गटर हादसे के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। अस्पताल के बाहर मृतकों के परिजन बिलखते नजर आए। गोविंद सेंद्रे ने भाई ने कहा
कहा कि मेरा भाई मुझे लौटा दो। परिजनों को अस्पताल के अंदर जाने से रोक दिया गया, जिससे आक्रोश और बढ़ गया। पुलिस व परिजनों के बीच झूमाझटकी भी हो गई। अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो रही है और साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। 30 मार्च को रायपुर नगर निगम का बजट पेश होने जा रहा है, जहां महापौर इसका बजट पेश करने वाली है। सुबह 11 बजे से बैठक है और 1 घंटे का प्रश्नकाल भी यहां पर आयोजित होने जा रहा है। रायपुर नगर निगम का बजट 30 मार्च 2026 को पेश किया जाएगा। सामान्य सभा की सुबह 11 बजे बैठक के दरमियान बजट पेश किया जाएगा और नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौड़ के निर्देश पर बैठक महात्मा गांधी सदन स्थित निगम मुख्यालय के 4थे स्थल पर होने जा रही है। बैठक की शुरुआत पिछली सामान्य सभा की कार्यवाही की पुष्टि से होगी और इसके बाद नियमानुसार 1 घंटे का प्रश्नकाल रखा गया है, जिसमें पार्षद विभिन्न मुद्दे उठा सकते हैं। बैठक में महापौर मीनल चौबे वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करेंगी और इस दरमियान महापौर का बजट पर अभिभाषण भी होगा, जिसमें शहर के विकास कार्यों और योजनाओं की रूपरेखा यहां पर सामने आने जा रही है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ छत्तीसगढ़ का सामूहिक विवाह 6412 जोड़ों के साथ सामाजिक समरसता के साथ ऐतिहासिक मिसाल बन चुकी है। छत्तीसगढ़ ने सामाजिक समरसता, जनभागीदारी और संवेदनशील दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। विश्व स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान दर्ज कराई गई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित किए गए राज्य स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन समारोह को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। एक ही दिन में हजारों जोड़ों का विवाह संपन्न कराकर छत्तीसगढ़ ने सामाजिक एकता और अंत्योदय की भावना का ऐसा प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसकी देश भर में सराहना हो रही है। 10 फरवरी को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किए गए इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सानिध्य में पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर 6412 वैवाहिक जोड़े बंधन में बंधे। इसमें 1316 जोड़ों का विवाह रायपुर में प्रत्यक्ष रूप से संपन्न हुआ, जबकि शेष जोड़े विभिन्न प्रदेश के विभिन्न जिलों से वर्चुअल माध्यम से इस ऐतिहासिक आयोजन से जुड़े। सभी विवाह धार्मिक परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों के अनुरूप संपन्न कराए गए, जिससे यह आयोजन केवल एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर सामाजिक समरसता और सामूहिक खुशियों का विराट उत्सव बन गया। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूर दराज के लोगों को अब नज़दीक में मिल सकती है सुविधा। प्रदेश के 14 और जिलों में जून माह से खोले जाएंगे नए आधार कार्यालय। आधार कार्ड से जुड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब रायपुर का चक्कर नहीं लगाना होगा, क्योंकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI प्रदेश भर में लगभग 14 जिलों में आधार सेवा से संबंधित नए कार्यालय की शुरुआत करने जा रही है। ये सभी कार्यालय जून माह से शुरू कर लिए जाएंगे। इसके बाद इन जिलों के लोगों को आधार में सुधार के लिए रायपुर नहीं आना होगा। इससे लोगों के पैसे और समय दोनों की बचत होगी। दरअसल निरस्त आधार कार्ड को दोबारा सक्रिय कराने, बायोमेट्रिक मैच नहीं होने, नाम में सुधार या फिर परिवर्तन, जन्म तिथि में सुधार, जेंडर परिवर्तन, NRI, 18 साल से अधिक उम्र होने पर आधार में सुधार समेत अन्य तकनीकी खामियों में सुधार के लिए प्रदेश भर से लोगों को रायपुर आना पड़ता है और इसके लिए पंडरी स्थित श्याम प्लाजा में एकमात्र दफ्तर है, जहां प्रदेश भर से रोजाना औसतन 250 लोग आधार में सुधार के लिए आते हैं। 14 जिलों में सेवा केंद्र शुरू किए जाने की वजह से लोगों को अब आसानी होगी। ज्ञात हो कि प्रदेश में 2500 से अधिक आधार सेवा केंद्र हैं, जहां आधार कार्ड बनाए जाते हैं। इनमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, बिलासपुर, बालोद, जगदलपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़, चांपा, कोरबा, सूरजपुर, अंबिकापुर और जसपुर को शामिल किया गया है। वहीं दूसरे चरण में अन्य जिलों में इसको शुरू किया जाएगा। जब तक अन्य जिलों में सेवा केंद्र की शुरुआत नहीं हो जाती, लोग अपने नजदीकी जिलों में जाकर के सुधार करवा सकते हैं। रायपुर में शिशु संरक्षण माह की शुरुआत हो चुकी है। 17 मार्च से 21 अप्रैल तक ये अभियान चलने वाला है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी के नेतृत्व में 17 मार्च से लेकर आगामी 21 अप्रैल तक शिशु संरक्षण माह मनाया जाएगा और इस दरमियान बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के 2,34,876 बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। वहीं 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के 2,48,602 बच्चों को आयरन फोलिक एसिड यानी IFA सिरप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। टीकाकरण का टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। शिशु संरक्षण माह के दरमियान कुपोषण की पहचान के लिए हर सत्र में बच्चों का वजन मापा जाएगा और हीमोग्लोबिन की जाँच की जाएगी।
12वीं बोर्ड के हिंदी का पेपर लीक होने का दावा किया जा रहा है। हाथ से लिखा हुआ पर्चा व्हाट्सएप पर वायरल हुआ, जहां शिक्षा मंडल ने इसके लिए एफआईआर कराई है। 12वीं कक्षा के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र लीक संबंधित मामले में माध्यमिक शिक्षा मंडल अब थाने पहुंच चुका है। 14 मार्च को आयोजित किए गए 12वीं कक्षा के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र एक दिन पूर्व अर्थात 13 मार्च की रात व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल होने का दावा किया जा रहा है। व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट वायरल होने और विभिन्न माध्यमों से शिकायत प्राप्त होने के बाद अब मंडल ने एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि 14 मार्च को कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। इस संबंध में मंडल को 15 मार्च को संख्या मीडिया के माध्यम से एक जानकारी प्राप्त हुई कि छात्र संगठन द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उक्त परीक्षा के एक दिन पूर्व दिनांक 13 मार्च को सोशल मीडिया पर हिंदी विषय से संबंधित प्रश्नों का एक हस्तलिखित पर्चा वायरल हुआ था। व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल पर्चों में अंकित प्रश्नों का तथा परीक्षा में पूछे गए हिंदी विषय के 20 सेट प्रश्न पत्रों में समानता होने का दावा किया जा रहा है। इसके आधार पर उनके द्वारा एफआईआर कराई गई है। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति और स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा हो चुकी है। सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रियों समेत तमाम नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति, प्रदेश स्थायी आमंत्रित और प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सहमति से जारी किए गए सूची में 84 नेताओं को प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया गया है। घोषित किए गए सूची में प्रदेश के अलग अलग जिलों से नेताओं को शामिल किया गया है, जिससे संगठन के क्षेत्रीय संतुलन बनाए साधने की कोशिश की गई है। जसपुर, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बलरामपुर, बस्तर, कोरबा, कोंडागांव, बिलासपुर और जांजगीर चांपा समेत तमाम जिलों को प्रतिनिधित्व मिला है। सूची में प्रमुख रूप से सीएम विष्णुदेव साय, सरोज पांडे, लता उसेंडी, अरुण साव, विजय शर्मा, तोखन साहू, रमेश बैस और देवेंद्र प्रताप सिंह, लक्ष्मी वर्मा, बृजमोहन अग्रवाल समेत तमाम कई वरिष्ठ और सक्रिय नेताओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा संगठन में नई और जमीनी पकड़ रखने वाले चेहरों को भी मौका दिया गया है। भारतमाला मुआवजा घोटाला में निलंबित एसडीएम की गिरफ्तारी हो चुकी है। 24 करोड़ की संपत्ति भी अटैच हो चुकी है। अधिग्रहित जमीन को दोबारा अधिग्रहण दिखाकर के मुआवजा में बांटा गया था। भारतमाला परियोजना के मुआवजा घोटाला में एओडब्ल्यू ने तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने उसे 30 मार्च तक पुलिस के रिमांड पर भेज दिया है। एक दिन पहले ही बात करें तो सोमवार 16 मार्च को ईडी ने निर्भय की 23 करोड़ 35 लाख रुपए की चल अचल संपत्तियों को अटैच किया है। जांच में पाया गया है कि निर्भय साहू ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अधीनस्थ पटवारी, राजस्व निरीक्षक और अन्य सहयोगियों के साथ मिलीभगत करके घोटाले को अंजाम दिया था। इस दरमियान अभनपुर तहसील के ग्राम नायका बांधा, उगेट्रा, उरला, भेलवाडी और टोकरो की प्रभावित भूमि को बैक डेट में कई खंडों में विभाजित किया और इसके माध्यम से वास्तविक मुआवजे से कई गुना अधिक राशि का वितरण किया गया। इतना ही नहीं, पहले से अधिग्रहित किए गए भूमि को दोबारा अधिग्रहण दिखाकर मुआवजा वितरित कर दिया गया, जिससे शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। भूपेश बघेल ने कहा कि 2028 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बता दें, मनरेगा का नाम बदलने, सिलेंडर की बढ़ी कीमतों समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया। इस दरमियान कांग्रेस कार्यकर्ता ने नाली से गैस चूल्हा जोड़ करके चाय बनाने का विरोध जताया। बैरिकेडिंग्स तोड़कर कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का कूच किया। पुलिस प्रशासन ने टीन का सेट लगाकर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका। इसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत तमाम बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दरमियान भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और 2029 में राहुल गांधी के पीएम बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि 2028 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तब तक हम 1.5 गुना मनरेगा राशि देंगे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है भूपेश बघेल ने आगे कहा कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सोच भी थी कि गरीबों को रोजगार का अधिकार है। उन्होंने गरीबों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिया, लेकिन मनरेगा को भाजपा ने छीना है। बघेल ने कहा कि शर्म से पानी में डूब मरो, गैस सिलेंडर भी लोगों को नहीं मिल रहा। मोदी का नाम पनौती रख देना चाहिए। पहली बार पहलगाम गए तो आम लोगों की हत्या हो गई। और खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा।